Hello everyone, I am Neeraj, सीमेज कॉलेज पटना। लास्ट वीडियो में मैंने सीसअप डॉट नेट में आपको बताया था साइन अप पेज। ओके, तो मैंने एक फॉर्म बनाया था, याद कीजिए, लॉगिन फॉर्म बनाया था। और हम तभी लॉगिन कर सकते हैं जब यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा, राइट। यूजर आईडी पासवर्ड हम लोग का क्रिएट हो गया था। अब उसके बाद मुझे लॉगिन करना था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होने के बाद हम लोग लॉगिन कैसे करेंगे। हमारा डेटाबेस में यूजर प्रोफाइल स्टोर हो रहा था। अब लॉगिन फॉर्म में जो भी यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करेंगे वो डेटाबेस से मैच करना चाहिए। अगर यूजर आईडी पासवर्ड मैच करता है तो बताना चाहिए लॉगिन सक्सेस, अदरवाइज लॉगिन फेल्ड। लॉगिन किस कारण से फेल्ड हो रहा है, इनवैलिड यूजर आईडी है कि इनवैलिड पासवर्ड है, ये भी बताना चाहिए। तो आइए उस प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू करता हूं, लॉगिन फॉर्म को, जिससे आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि साइन अप करने के बाद हम लोग लॉगिन कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फॉरगेट पासवर्ड का कोडिंग, फॉरगेट यूजर का कोडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि डेटाबेस में रिकॉर्ड कैसे सेव करते हैं। अब यहाँ पर जो भी यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन फॉर्म में आप इंटर करोगे वो डेटाबेस से मैच करना चाहिए। तो डेट रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए हम लोग सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं। तो कैसे हम यहाँ पे सीसॉफ्ट डॉट नेट में सिलेक्ट कमांड को यूज करेंगे और एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले आपका जो प्रीवियस वीडियो है उसको जरूर देखना होगा, तभी आप ये समझ पाएंगे, राइट। ये सीसॉफ्ट डॉट नेट का मेरा तीसरा वीडियो है। तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो, फिर सेकेंड, तब थर्ड इसको देखोगे। ओके, और ये मान लो कि आपको प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करना है, सीसॉफ्ट डॉट नेट में आपको प्रोजेक्ट बनाना है। एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आप सभी बनाएंगे। ओके, आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया है और यहाँ पे ऑलरेडी जो लास्ट प्रोग्राम में जो मैंने इंटरफेस बनाया था वो ऑलरेडी यहाँ पर इंटरफेस आपका बना हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड, साइन अप ऑलरेडी हमारा हो चुका था। यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब लॉगिन करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम इस लॉगिन बटन पे कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को क्या करना होगा, रिट्रीव करना होगा। यूजर नेम पासवर्ड से हम लोग को रिट्रीव करना होगा। तो चलते हैं कोडिंग में। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग यूएनएम पीएनएम, ओके, और एक एसक्यूएल ले लो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे यूएनएम इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया टीएक्सटी यूजर डॉट टेक्स्ट, राइट। इसके बाद पासवर्ड को रिट्रीव कर लिया जाए, pnm=txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, राइट। अब हम यहाँ पर एक एसक्यूएल कमांड बनाने वाले हैं। तो SQL सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो डेटाबेस में आपने टेबल बनाया था उस टेबल का नाम दोगे। यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल आपने बनाया था, ठीक है, ये रहा आपका टेबल। ये टेबल यहाँ पर बना हुआ है यूजर प्रोफाइल, जिसमें दो फील्ड था, यूजर नेम पासवर्ड, साइन अप करते समय। और मैंने बोला था कि साइन अप एक अट्रैक्टिव साइन अप पेज बनाओगे, उसके बाद लॉगिन पेज बनाओगे। और मैं इस चीज को देखूंगा, ठीक है, कि आपने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। यूजर प्रोफाइल और यहाँ पे वेयर, और यहाँ पे यूजर नेम, जो यूजर नेम इंटर कर रहे हो तो यहाँ पे कॉलम नेम देंगे, जो तुम्हारा डेटाबेस में कॉलम नेम है यूजर नेम। यूजर नेम इक्वल टू, आपको मालूम है कैसे वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, दो डबल कोट, बीच में प्लस ऑपरेटर, यानी कॉन्केटनेशन के लिए। और यहाँ पर हम लोग यूएन नेम में रिट्रीव किए हैं। भैरकर आप जानते हैं कि सिंगल कोट से इंक्लोज होता है।
राइट, मैंने सिंगल कोट से इनक्लोज कर दिया, ठीक है, डबल कोट, रेडी। एसक्यूएल कमांड तो हमारा बन गया। अब इस एसक्यूएल कमांड को आपको एग्जीक्यूट कराना होगा। याद करो, जब टेबल से रिकॉर्ड रिट्रीव होता है, सिलेक्ट कमांड जब एग्जीक्यूट करता है तो रीडर क्लास में उसको हम लोग स्टोर करते हैं। अब चलो सी शार्प डॉट नेट फाइल जिसमें कनेक्शन का फाइल बनाया था, यहाँ पर देखिए एसक्यूएल डेटा रीडर लिया गया है। जब सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो उसका रिकॉर्ड हमारा एसक्यूएल डेटा रीडर में स्टोर होगा। फिर रिकॉर्ड स्टोर होने के बाद फिर उस रिकॉर्ड को हम लोग क्या करेंगे, फेच करोगे, एक्सेस करोगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, आरडी, और ये स्टैटिक टाइप का मेंबर है। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उसको आप देखोगे, तभी समझ में आएगा। डायरेक्ट ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके पहले आपको जो वीडियो बनाया गया है उसको जरूर वॉच करोगे। ओके, तो यहाँ पर आरडी मैंने बनाया है, और एसक्यूएल कमांड हमारा क्या है, सीएमडी। पहले हम सीएमडी में मेमोरी एलोकेट करा लें। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा सीएमडी, क्लास का नाम है हमारा माई एसक्यूएल कनेक्ट, ओके, डॉट सीएमडी इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। और यहाँ पर जो भी एसक्यूएल कमांड किस वेरिएबल में बनाया हुआ है, एसक्यूएल, उसके बाद सेकेंड पैरामीटर कनेक्शन। ये सारा स्टैटिक मेथड है, इसलिए डायरेक्ट क्लास नेम के द्वारा एक्सेस हो रहा है। ओके, तो एसक्यूएल कमांड यानी सीएमडी में मैंने मेमोरी एलोकेट कर दिया। अब एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कराना होगा। तो डेटा रीडर एसक्यूएल कमांड का एक मेथड है। जिस तरह से इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, एग्जीक्यूट नन क्वेरी मेथड, उसी तरह से एसक्यूएल कमांड का एक मेथड है हमारा एग्जीक्यूट रीडर। तो देखो यहाँ पर, और वो किस में स्टोर होगा, सिलेक्ट कमांड जब एग्जीक्यूट कराओगे तो जो डेटा रीडर का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं, माई कनेक्ट डॉट आरडी इक्वल टू कनेक्ट डॉट सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर मेथड होता है। जब एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कराओगे तो उसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, एग्जीक्यूट रीडर यूज करेंगे। ये ऑलरेडी एक्सेप्शन जनरेट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्राई के अंदर इसको लिखा है। ओके, तो एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद, ठीक है, वो आरडी में स्टोर होगा। तो आरडी से एक्सेस करने के लिए मैंने एक इफ कंडीशन लिया यहाँ पर, और इसका एक मेथड होता है माई कनेक्ट डॉट आर डी डॉट, जावा में नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रीड मेथड यूज करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर रीड मेथड दिया, ये बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, अगर रिकॉर्ड आया होगा, जो यूजर नेम यहाँ पर देख रहे हो, एसक्यूएल कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर प्रोफाइल वेयर यूजर नेम, अगर वो यूजर नेम का रिकॉर्ड तुम्हारे डेटाबेस में अवेलेबल है तो रीड मेथड क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी रिकॉर्ड अवेलेबल है। नहीं तो इसके एल्स में मैं लिखूंगा, ठीक है, यूजर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, मैं लिख ही देता हूं। एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो फंक्शन, और मैंने यहां पर लिखा यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर यूजर नेम एग्जिस्ट है तो यूजर नेम के बाद फिर मुझे क्या चेक करना होगा, पासवर्ड। पासवर्ड हमारा सही है या नहीं। तो रिकॉर्ड हमारा किस में आया है, आरडी में। तो आरडी से रिकॉर्ड कैसे एक्सेस होगा, कॉलम वाइज, किसी पार्टिकुलर कॉलम का अगर वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, तो मुझे आरडी से एक्सेस करना होगा। तो कैसे, ये माई कनेक्ट डॉट
RD, ठीक है, डॉट, इसका मेथड है। अब आपको देखना होगा कि किस टाइप का मेथड है, किस टाइप का कॉलम का डेटा टाइप है। टेबल क्रिएट करते समय आपने यूजर नेम का क्या डेटा टाइप दिया था, पासवर्ड का क्या डेटा टाइप दिया था। अगर आपने भैर कर दिया है तो उसके भैर यहाँ पर रीडर क्लास का मेथड होगा, देखो गेट स्ट्रिंग, आप देख रहे हैं गेट बुलियन है, गेट बाइट है, सारा है ना। तो गेट स्ट्रिंग, ओके, ये रहा गेट स्ट्रिंग, ठीक है। गेट स्ट्रिंग मेथड में हम लोग यहाँ पर इंडेक्स अप्लाई करेंगे। तो इंडेक्स में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 है 1 है। इंडेक्सिंग याद रखना, कॉलम टेबल में कॉलम नेम का इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 0 से। तो 0 1, यहाँ तुम पासवर्ड पासवर्ड का ना वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया 1, ठीक है। डॉट डॉट वैल्यू तो रिट्रीव हो गया, अब कंपेयर करना है। तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए तुमको क्या यूज करना होगा, इक्वल्स मेथड। जावा में भी हम लोग इक्वल्स मेथड यूज करते थे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ से गेट स्ट्रिंग से जो रिकॉर्ड एक्सेस हो रहा है डेटाबेस वाला हो रहा है, और तुम लॉगिन फॉर्म में जो यूजर आईडी जो इंटर करोगे वो डेटा किस में है, यूएनएम में है। तो यहाँ पर क्या सप्लाई करेंगे, यूएनएम, ओके। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, अगर पासवर्ड मैच कर गया तो इसका मतलब ट्रू, तो लॉगिन क्या आना चाहिए, सक्सेस। तो मैंने यहां पर लिखा मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहां पर मैंने मैसेज दे दिया लॉगिन सक्सेस का, लॉगिन सक्सेस, ओके। लॉगिन हमारा यहां पे सक्सेस हो गया। इसको कॉपी कर लेता हूं। अगर वो मैच नहीं किया तो इसका मतलब क्या, लॉगिन फेल्ड, एल्स यानी इनवैलिड पासवर्ड। सारी बात समझ में, बिल्कुल आसान है, इनवैलिड पासवर्ड, ओके। और अगर यहां पर मैंने समझाया, अगर ये रीड बुलियन टाइप ट्रू नहीं रिटर्न किया तो इसका मतलब फॉल्स, यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये हमारा ट्राई का क्लोजिंग है। कैच में भी मैसेज दोगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम देता हूं EXP, और मैंने यहां पर दे दिया एरर, ओके, प्लस क्या लिखेंगे, EXP डॉट मैसेज, ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा रेडी है। चलो अब इसको हम लोग रन कराते हैं। लॉगिन, आ चुका। यूजर नेम पासवर्ड मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था साइन अप से, चलो मुझे याद नहीं है, साइन अप पे चलते हैं। एक नया मैं बना लेता हूं यहाँ पे, सिमेज 123, पासवर्ड में मैंने इंटर कर दिया है BCA। साइन अप, साइन अप सक्सेसफुल, और पेज हमारा लॉगिन फॉर्म पे आ गया, वो क्लोज हो गया। यानी फॉर्म को भी कनेक्ट करना मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। चलो अब यूजर नेम मैंने इंटर किया, क्या दिया था यहाँ पर, सिमेज 123, और पासवर्ड क्या था, पासवर्ड था हमारा, अभी जस्ट मैंने इंटर किया BCA। लॉगिन, इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ पर इनवैलिड दे रहा है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन। चलो देखते हैं एक बार। RD डॉट गेट स्ट्रिंग 1 इक्वल्स, अच्छा यहाँ पर UNM दे दिए हैं। पासवर्ड तुम किस में रिट्रीव किए हो, PNM में ना, तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, PNM। फिर से रन कराओ, फिर से मैंने रन कराया इसको। तो यूजर आईडी सिमेज 123, पासवर्ड में था BCA,
इस बार लॉगिन सक्सेस आना चाहिए। देखो लॉगिन सक्सेस आ चुका। अब हम इनवैलिड कर रहे हैं। 123 के जगह पे मैंने सीमेज 123 दिया। ये क्या दिया? देयर इज ऑलरेडी एन ओपन डेटा रीडर एसोसिएटेड विद। अच्छा, एक डेटा रीडर को मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले क्लोज करना होगा। ये ध्यान रखना होगा, नहीं तो एरर देगा तुमको। डेटा रीडर को तुम लास्ट में क्लोज कर दोगे। एक बार ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद डेटा रीडर को हम लोग क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे ये रीड मेथड के बाद मैं यहाँ पे आरडी को क्लोज कर दिया। माई कनेक्ट डॉट, जब कनेक्शन ओपन होता है कनेक्शन को क्लोज करना पड़ता है, डेटा रीडर को भी क्लोज करना होगा। मैंने यहाँ पे दिया आरडी डॉट क्लोज। ओके, अब हम इसको रन कराते हैं। तो यूजर नेम में मैंने इंटर किया सीमेज 123 और पासवर्ड में मैंने इंटर किया है BCA। लॉगिन किया, आया लॉगिन सक्सेस। अब मैं गलत करता हूं। 3 को मैंने यूजर आईडी में गलती किया। लॉगिन, क्या बताया? यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट। अब पासवर्ड को गलत करो, इसको सही करो। पासवर्ड में मैंने और इंटर कर दिया इनवैलिड पासवर्ड। ओके, तो आप समझ गए। अब लॉगिन के बाद जो हमारा मेन पेज होगा वो क्या होना चाहिए? मेन फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। डेटाबेस में रिकॉर्ड चला गया, डेटाबेस से आपका क्या हो रहा है? ये रिट्रीव हो रहा है, चेक हो रहा है। अब आपको क्या करना है? एक सुंदर सा फॉरगेट यूजर फॉर्म बनाना है, जिसमें क्या होगा? अगर तुम यूजर ही भूल गए, यूजर अगर भूल गए, पहले तो बोला था कि साइन अप पेज अट्रैक्टिव पेज बनाना है। आपको यहाँ पे जैसे सपोज इमेज ये सब दोगे, ठीक है, फॉर्म पे। और मैंने बोला था कि ईमेल आईडी रखना, मोबाइल नंबर रखना, सिक्योरिटी क्वेश्चन। देखते हो बैंकिंग में हमेशा सिक्योरिटी क्वेश्चन को रीसेट करना पड़ता है। अगर तुम कुछ भूल जाते हो तो पूछता है कि साइन अप करते समय आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था, आपका आंसर क्या था। वो चीज तुम साइन अप में दोगे। तो उसी तरह से उसी आधार पे मैं फॉरगेट यूजर में अगर यूजर आईडी भूल जाते हो तो मैं तुम्हारा ईमेल आईडी पूछूंगा, आपका साइन अप करते समय क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन था, क्या आंसर था। अगर वो डेटाबेस से मैच करेगा तो आपका पासवर्ड क्या हो जाना चाहिए? रीसेट हो जाना चाहिए, या ओल्ड पासवर्ड क्या हो जाना चाहिए? रिट्रीव हो जाना चाहिए। फॉरगेट पासवर्ड के केस में भी वही चीज, जो भी हो, दोनों का केस वही है। तो आप अट्रैक्टिव फॉर्म बनाओगे फॉरगेट यूजर का, फॉरगेट पासवर्ड का। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि फॉरगेट यूजर पे आप काम कैसे करोगे, फॉरगेट पासवर्ड पे कैसे काम करोगे। ओके, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।